दोस्तों एक बार आप फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम पावर पॉइंट के फाइनल अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एनिमेशंस किस तरह से लगाए जाते हैं, स्लाइड किस तरह से दिया जाता है और ट्रांजैक्शंस में क्या होता है। एनिमेशंस की हम बात करें तो अभी ये मेरी एक स्लाइड बनी हुई है। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि एनिमेशन किस तरह से काम करता है। आपने जो भी आप स्लाइड बनाएंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उसमें हर स्लाइड में उसके अनुरूप आप एनिमेशन देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट बनेगा। तो अब देखिए, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये मेरा बना हुआ है, ये चारों स्लाइड एक साथ किस तरह से रन करती हैं। ये देखिए, ये आपने पहली स्लाइड में देखा, ये एंटर हुआ, अब ये एग्जिट भी होगा। ये देखिए, ये एग्जिट भी हो रहा है। तो मैंने दो इफेक्ट एक साथ, एंट्रेंस और एग्जिट, एक साथ आपको इसमें अप्लाई करा रखे हैं। अब ये लास्ट स्लाइड के बाद वापस फर्स्ट स्लाइड में आ जाता है। एग्जिट से इसे बाहर निकाल देते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अब मैं आपको ये एनिमेशन कैसे अप्लाई लगाते हैं ये आपको दिखाता हूँ एक नई स्लाइड में। ये मेरी नई फाइल डेमो में मैंने 3 छोटी छोटी स्लाइडें बना रखी हैं। पहली स्लाइड में ये है, सेकंड में ये और थर्ड में ये। अब ये थर्ड स्लाइड अभी तक मैंने ये फॉर्मेट नहीं किया है, तो फॉर्मेटिंग भी आप दोबारा देख लीजिए एक बार किस तरह से फॉर्मेट की जाती है। आप इसे सेलेक्ट करें, हमेशा ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जो सबको पसंद आए। यहाँ से आप मिडिल कर दीजिए, कलर अपनी चॉइस के हिसाब से कलर दे दीजिए हेडिंग को। अब ये आपके जैसे ये सब हेडिंग्स हैं, तो इन्हें आप उससे कोई लाइट दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करिए, कोई दूसरा फ़ॉन्ट देके उसे बोल्ड करके। अब इससे मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ लेफ़्ट, क्योंकि ये अभी डिस्टर्ब हो रहा है, ये थोड़ा आगे जा रहा है, ये पीछे हो रहा है, ये बीच में जा रहा है, तो मैं दे देता हूँ लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट से ये बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो जाएंगे। मैं इसे उठा के इधर कर देता हूँ और इन सबको एक बुलेट्स भी दे देता हूँ, जिससे ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बुलेट आप नंबरिंग भी दे सकते हैं और आप सिंपल ये बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये बुलेट दिए। अब मैं कलर कर देता हूँ फ़ॉन्ट को। मैंने फ़ॉन्ट को कलर दे दिया। तो इस तरह से आप स्लाइड फॉर्मेट करते हैं। ये मैं पहले के लेसन्स में दे चुका हूँ। आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड करेंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड से सॉलिड फिल में जो भी कलर आपको पसंद आएगा, या पिक्चर देना चाहें या ग्रेडियंट देना चाहें, 2 कलर पैटर्न देना चाहें, तो जो भी आप देना चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहें तो आप बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं जो मेन जिस विषय पे आज हम बात कर रहे थे कि एनिमेशंस की। एनिमेशन जैसे इसमें एनिमेशन किस तरह से दिया, तो मैंने पहला फर्स्ट जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन में गया। एनिमेशन में अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरा माउस कहाँ क्लिक कर रहा है। मैं एनिमेशन, ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया। एनिमेशन आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आप डायरेक्ट आपको दिखेगा किस तरह से यूज हो रहा, कि आपको अगर अदरवाइज आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाके आप जो भी आपने देना है, जैसे सपोज मैंने जूम दिया, इसे ओके किया,
ओके करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें ये दो इफेक्ट एक साथ दिखा रहा है, ये दो इफेक्ट हैं, आप जो इफेक्ट हटाना चाहें उसे रिमूव कर दें। अब मैं दोबारा से इफेक्ट देता हूँ, सेलेक्ट किया, ऐड किया, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ से जो भी ऑप्शन आपने लिया, जूम, ओके। नाउ इसके बाद बारी आती है कि आपको ये कितनी देर के लिए चाहिए। आपको ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो आप इसे ड्यूरेशन बढ़ाइए, यहाँ आपको दिखेगा ड्यूरेशन बढ़ा दिया मैंने। यहाँ से अब डिस्प्ले कितनी देर बाद आए वो उसे दिखा रहा है, या आपने इसके डिस्प्ले का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दी। नाउ अब आपने सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड सेलेक्ट किया, सेकंड सेलेक्ट करने के बाद ऐड एनिमेशन किया, मोर पे गए, मोर पे आप जो भी इफेक्ट आपको लगता है आप सबको चेक कर लेना, जो आपको अच्छा दिखेगा। मैंने राइज अप किया, ये नीचे से ऊपर आएगा, ओके। अब मैं इसे, अब इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसे डिस्प्ले से उसके बाद में करता हूँ। ये देखिए, ये डिस्प्ले इससे बाद में होगा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं ये किस तरह से बिहेव करेगा। ये देखिए, आप क्लिक करिए, ये आया। आप मुझे इसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा, तो आप इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो वो उसके साथ साथ अपीयर होगा। अब आपको क्या करना है, ये आपने यहाँ जब इफेक्ट लगाया उसके बाद आपको करना था, यहाँ इसके साथ आपने करना है आफ्टर प्रीवियस, माउस क्लिक हटाना है, ऐसे ही इसमें भी करना है आफ्टर प्रीवियस। अब आपको क्या होगा, जैसे आप, ये आपका स्लाइड शो ऑप्शन है जो ट्रॉफी जैसा दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी स्लाइड इस तरह से सामने आएगी। अब भी इसमें एग्जिट इफेक्ट भी देना है आपको साथ में, पहले दोनों में एंट्रेंस दे देना है, जितने भी आपने दिए हैं, 2 3 जो भी हेडिंग्स हैं। अब जैसे आपने जिन जिन सीक्वेंस में दिया था उसी सीक्वेंस में आपको एग्जिट करना है। आपने फिर सेलेक्ट किया, फिर ऐड एनिमेशन किया, अब की बार आपने करना है मोर एग्जिट इफेक्ट। अब जो एंट्रेंस में इफेक्ट दिया था वही इफेक्ट आप यहाँ आउट करिए, ओके करिए, टाइमिंग सेट कर लीजिए और डिस्प्ले सेट कर लीजिए कि कितनी देर बाद वो आएगा। उसके बाद आप इसे माउस क्लिक को आप विद प्रीवियस करिए पहले के साथ। ऐसे आप सेकंड में एग्जिट इफेक्ट दीजिए, मोर एग्जिट इफेक्ट्स में गया, मैंने इसको इफेक्ट दिया था राइज अप, आप दूंगा क्लोज अप या फ्लोट डाउन या स्विंग डाउन के लिए ये नीचे चला जाएगा, ओके। अब इसे भी आप यहाँ से टाइमिंग दीजिए और यहाँ से इसे डिस्टेंस दीजिए कितनी देर बाद ये अपीयर हो। इसे भी आप माउस क्लिक करके विद प्रीवियस करिए। अब हम चेक करें, अब हम चेक करते हैं, ये हमारी स्लाइड में ये आया, यू आर वेलकम, ये फास्टली मूव कर रहा है, तो आप इसमें टाइमिंग को थोड़ा सा दोनों में बढ़ा सकते हैं। टाइमिंग दोनों की आप ड्यूरेशन इसमें ज़्यादा है, बढ़ा दीजिए। डिस्प्ले इस प्रकार से आप दूसरी स्लाइड में भी उसी तरह से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। इफेक्ट लगाया, एनिमेशन में गया, एंट्रेंस में गया, जो भी आपको लगता है। मैं बार बार जूम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने करना है विद प्रीवियस, सॉरी आफ्टर प्रीवियस, फर्स्ट टाइम एंट्रेंस की टाइमिंग बढ़ाइए, ड्यूरेशन बढ़ाइए, और थोड़ा बड़ा करिए। अब आप सेकंड पे चले जाइए, सेकंड में वही प्रक्रिया दोबारा करिए, मोर एंट्रेंस में जो भी आपका
था, आप ऐसे चाह रहे हैं ये क्रोम, यहाँ से आपने करना है आफ्टर प्रीवियस, यहाँ करना है। समय कम होने के कारण मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप इजीली आराम से इसे यूज करिए। अब एग्जिट इफेक्ट, जिस सीक्वेंस में एंट्रेंस लगाया था उसी सीक्वेंस में एग्जिट इफेक्ट यूज करता हूँ। एग्जिट को ओके किया, विद प्रीवियस किया और टाइमिंग बढ़ा। कंप्यूटर एजुकेशन में भी आपने वही चीज़ें एग्जिट किया, जैसे आप लाए थे वैसे ही आपने वापस ऑफ किया और यहाँ से विद प्रीवियस किया और टाइमिंग बढ़ाते हुए आप काम करना शुरू करें। अब आप चेक करिए, यह आया आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फिर आया कंप्यूटर एजुकेशन, ये गया फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ये गया कंप्यूटर एजुकेशन। इसी तरह से आप तीसरे में आइए, इस स्लाइड में भी आप इफेक्ट दीजिए, यहाँ जाइए, एंट्रेंस में जाइए, एंट्रेंस में जो भी आपका इफेक्ट है वो दीजिए, ओके करिए, आफ्टर प्रीवियस करिए। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन कौन से इफेक्ट यूज़ किए। अभी मैं इसमें एक इफेक्ट और यूज़ करूँगा, यहाँ आपने लिख दिया गुड, मैं सीख जाऊँ। ओके, यहाँ आप आफ्टर प्रीवियस टाइमिंग, इसको बढ़ाइए। यहाँ से आप अगर एग्जिट इफेक्ट लगाइए पहले, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ से एग्जिट में आपने हमेशा ध्यान रखना है विद प्रीवियस करना है। यहाँ से आप सेकंड में वही इफेक्ट लगाइए जो आपने लिया था, बेसिक जूम आउट, ओके, विद प्रीवियस। एक स्लाइड में जो इफेक्ट आपने दिए हैं सेम सारी स्लाइड्स में आप वही इफेक्ट देने की कोशिश करें, जिससे आपका थीम एक जैसी बन जाएगी, अलग अलग थीम नज़र नहीं आएगी कि सब ऐसा लगेगा सब एक जैसा वर्क किया आपने। जैसे चलाइए आप कोर्सेस आया, अब देखिए वन ईयर, टैली, DTP, C+ प्रोग्रामिंग एंड टाइपिंग। अब आउट होना शुरू हुआ, ये देखिए। अब यहाँ आके स्लाइड मेरी रुक जा रही है। जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा प्रोग्राम को, तो ये एक स्लाइड चलने के बाद दूसरी स्लाइड तो आपने ये देखा होगा, यू आर वेलकम प्रॉब्लम। आफ्टर प्रीवियस वेलकम की टाइमिंग इसकी घटा दीजिए। तो आप देखेंगे अब मुझे एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में आने के लिए माउस क्लिक ना करना पड़े, उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन में आप जाके ट्रांजैक्शन में यहाँ जो माउस क्लिक होता है, माउस क्लिक को आप ऑफ कर दीजिए। और किस तरह से एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड बदलेगी तो किस तरह का इफेक्ट उसमें आए, ये आप यहाँ से
चूज कर लीजिए। इस पैनल से जो भी आप यूज करेंगे वैसे ही इफेक्ट आएगा। जैसे ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है, ये इस तरह से करेगा। तो आपको जो इफेक्ट अच्छा लगता है आपकी स्लाइड के हिसाब से वो लगाइए और टाइमिंग दे दीजिए, हर एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने में कितना टाइम लगेगा, और उसमें साउंड किस तरह का साउंड होगा। जैसे मैंने कहा ड्रम रोल, तो ड्रम अप्लाई टू ऑल। यहाँ भी आप टाइमिंग थोड़ा सा, आफ्टर टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब आप जब देखते हैं स्लाइड आप चलाते हैं तो किस तरह से आपके इफेक्ट आते हैं। ये देखिए आपका एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में हमारी टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा तो थोड़ी देर बाद अपीयर हो रहा है, तो आप उसमें टाइमिंग कम कर लेना ट्रांजैक्शन में, तो वो एक्यूरेट टाइमिंग पे अपीयर होगा। जो आफ्टर हमने जो टाइम दिया है उसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप कम कर लें। सेकंड के बाद देखिए थर्ड स्लाइड आ गई, ये सेकंड स्लाइड आया। सेकंड के बाद थर्ड स्लाइड आपकी प्रॉब्लम कर रही थी, क्या प्रॉब्लम है। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड को रन करते हैं एक बार। थर्ड रन हो रही है। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शंस को यूज करिए। ट्रांजैक्शंस को अप्लाई टू ऑल करने से आपकी सारी ट्रांजैक्शंस अपने आप एक के बाद एक आपके चलने लग जाएंगी। अब बारी आती है कि जब लास्ट में आके, ये लास्ट वाली स्लाइड में आके रुक जाता है। हम चाहते हैं कि लास्ट वाली स्लाइड में आए फिर पहली स्लाइड में चला जाए, मेरा जो एनिमेशन है वो लगातार वर्क करता रहे। तो उसके लिए आप जाइए स्लाइड शो ऑप्शन में। स्लाइड शो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में आप लूप कंटिन्यूस ऑप्शन को यूज करिए। लूप कंटिन्यूस से आप एक बार आपने स्लाइड ऑन कर दी तो अब ये सारी स्लाइड्स में लूप कंटिन्यूसली चलेगा। कुछ इस तरह से। थर्ड स्लाइड में हमारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज आप, जैसे मैंने आपको एक अपना प्रेजेंटेशन दिखाया था उस हिसाब से, जैसे जो अभी मैंने आपको सिखाया उसी के अनुरूप आप करिए, सारे ऑप्शंस को यूज करिए। ये जो स्लाइड शो में आपको और ऑप्शंस भी मिलेंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक स्लाइड चलाना चाह रहे हैं। जब आपकी स्लाइडें ज़्यादा हैं तो आप कौन से नंबर से कौन से नंबर तक की स्लाइड चलाना चाह रहे हो। फ्रॉम टू भी आप कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आप चलाना चाह रहे हैं। आप मैन्युअली भी चला सकते हैं, आप चाहें जिस स्लाइड को आप यूज करेंगे वो उस हिसाब से स्लाइड्स आपकी चलेंगी। तो आप इन ऑप्शंस को यूज करके आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शंस को आप देखिए, आप किसी स्लाइड को इसमें हाइड कर सकते हैं। जैसे किसी स्लाइड को आपको नहीं चलाना है तो उसे आप स्लाइड पर कर्सर रख के उस स्लाइड को आप हाइड कर दीजिए, वो स्लाइड रन नहीं होगी, फर्स्ट से सीधे थर्ड में जाएगा। तो इसमें आप बाकी ऑप्शंस को आप देखना, जो मैंने बताया
उसके हिसाब से आप जैसे यहाँ भी आपको आप बाई वर्ड भी कर सकते हो, उसको साउंड भी दे सकते हो। इसमें एनिमेशन पैनल में आप यहाँ जाइए, कोई भी करेक्शन आपको करना है, जैसे आपने किसी में कोई नया एनिमेशन देना है, आपका एनिमेशन गलत हो गया तो आप उस पर जाइए, यहाँ जाइए इस बटन पर, यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस पर साउंड भी दे सकते हैं। आप इसमें आप चाहें कि एक एक वर्ड करके एक बार में आए तो एक एक वर्ड करके आएगा, अगर आप लेटर करेंगे तो एक एक लेटर आएगा, एफ एक बार आएगा, यू एक बार आएगा। तो इस तरह से जैसे मैं बाई लेटर्स यूज़ करता हूँ तो इसका इफेक्ट देखिए आप किस तरह से ये आपको दिखाई देगा ये। तो इस तरह से आप अपने एनिमेशंस को और अच्छा फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आपने यहाँ ये एनिमेशन पैनल आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा तो आप एनिमेशन पैनल पर क्लिक करिए, ये एनिमेशन पैनल जो आपने एनिमेशन दिए थे वो सब यहाँ खुल जाते हैं। जो अभी कभी कोई एनिमेशन आपको नहीं चाहिए, हटाना है, तो आप उसी पे बटन पे क्लिक करिए और रिमूव करके वो एनिमेशन आप हटा भी सकते हो। आशा करता हूँ आपको पावर पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल गई होगी। बाकी आप यूज करिए और खुद प्रेजेंटेशन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडें बनाइए जिससे आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव लगे। ओके, थैंक यू।